अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। वीडियो की थंबनेल और टाइटल देखकर आप लोगों को आइडिया हुआ होगा कि आज की इस वीडियो में हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करते हुए किस तरह स्टार के पैटर्न को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्रामिंग कोड लिखा है, यहाँ पे एक एक पॉइंट में आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँ, आप लोग देखते जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए और बी। यूज़ क्या है यहाँ पे फॉर लूप। तो यहाँ पे अगर आप देखें फॉर लूप यूज़ क्या है, फिर यहाँ पे फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो फॉर लूप की बॉडी में एक और फॉर लूप यूज़ किया है। इसी चीज़ को हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो प्रोसेस ज़रा देखते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कंडीशन, यानी ए लेस देन और इक्वल टू 5। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो 1 हमारे पास लेस देन होता है 5 के, तो मीन्स कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद आप लोगों को ये आइडिया होगा, मतलब ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि कंट्रोल जाता है फॉर लूप की बॉडी की जानिब। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आउटर लूप की बॉडी स्टार्ट हो रही है और आउटर लूप की बॉडी में अगेन एक और लूप स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं इनर लूप। तो इनर लूप में कंट्रोल यहाँ पे आता है इनिशियलाइजेशन की जानिब। अब यहाँ पे बी की वैल्यू स्टार्ट हो रही है ए की वैल्यू से, और ए की वैल्यू वहाँ से हमारे पास ट्रांसफ़र हो रही थी कितनी 1। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे बी की वैल्यू भी हमारे पास है 1। तो इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल जाता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं कंडीशन। अब कंडीशन को ज़रा देखें, बी की वैल्यू कितनी थी 1। देखें बी की वैल्यू ए और ए की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो बी 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, मीन्स कंडीशन क्या है ट्रू। तो जब ये कंडीशन भी ट्रू होगा तो इसके बाद कंट्रोल जाएगा इस लूप की बॉडी की जानिब, जिसको हम कहते हैं इनर लूप की बॉडी। तो इनर लूप की बॉडी में यहाँ पे मैंने लिखा है सी आउट लेस देन डबल कोटेशन स्टार, यानी मीन्स यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट की मदद से एक स्टार डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो सपोज कर लिए हमारे पास कंसोल है, स्क्रीन है, तो यहाँ पे एक स्टार डिस्प्ले होगा। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल यहाँ से टकराएगा और इसके बाद जाएगा यहाँ पे, यानी इनर लूप की डिक्रीमेंट की जानिब। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस माइनस सिंपली 0, मीन्स यहाँ पे कितनी थी 1, अब यहाँ पे कितनी हो गई 0। इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, तो अब कंडीशन दोबारा चेक होगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो क्या रहा है फॉल्स। तो फॉल्स होने के बाद ये इनर लूप यहाँ पे स्टॉप होगा। इसके बाद कंट्रोल जाएगा इस बॉडी के बाहर, इस बॉडी के बाहर यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मैंने लिखा है एंड लाइन, मीन्स कि एक स्टार डिस्प्ले होने के बाद कंट्रोल गया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे गया तो इसके बाद इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराने के बाद ये जाएगा ऊपर यहाँ पे A++ में। तो A++ का सिंपल सा मतलब है कि अब A की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाए। देखिए प्रीवियस लूप में, प्रीवियस आइट्रेशन में A की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे कितनी हो रही है 2। तो इसके बाद कंट्रोल जाता है यहाँ पे, अब दोबारा चेक होगा A कितना 2 लेस देन और इक्वल टू 5, क्या है ट्रू के बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। अब दोबारा इनर लूप में B की वैल्यू स्टार्ट हो रही है कहाँ से A से, और A हमारे पास कितनी थी अभी 2, तो B मीन्स 2। कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़रा दोबारा देखें, ये कंडीशन चेक होगा। अब इस बार 2 बड़ा होता है 1 से, कंडीशन क्या है ट्रू। सेकेंड आइट्रेशन में B 2 बड़ा है 1 से, ट्रू। तो ट्रू होने के बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद ये वाला स्टार डिस्प्ले होगा। कहाँ पे कंट्रोल था यहाँ पे, तो स्टार यहाँ पे डिस्प्ले होगा इस तरह। इसके बाद कंट्रोल यहाँ से टकराएगा और जाएगा यहाँ पे B माइनस। प्रीवियस लूप में B की वैल्यू प्रीवियस आइट्रेशन में कितनी थी अभी 2, माइनस के बाद क्या हो जाएगी 1। इसके बाद जाएगा कंट्रोल यहाँ पे, तो दोबारा चेक होगा 1, मतलब B की जगह 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगेन क्या है ट्रू। तो ट्रू होने के बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, और एक और स्टार डिस्प्ले होगा कहाँ पे यहाँ पे। इसके बाद थर्ड आइट्रेशन में B की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो अगेन फॉल्स। मतलब 2 आइट्रेशन के बाद थर्ड आइट्रेशन पे कंडीशन फॉल्स। तो फॉल्स होने के बाद यहाँ पे कंट्रोल नहीं जाएगा, बल्कि डायरेक्टली जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन क्या है एंड ऑफ लाइन। तो एंड ऑफ लाइन का मतलब एक 2 स्टार डिस्प्ले करने के बाद कंट्रोल जाएगा नेक्स्ट लाइन में। एंड ऑफ लाइन के बाद कंट्रोल यहाँ से टकराएगा और इसके बाद जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे अब a प्लस प्लस का मतलब है कि एक की वैल्यू अब मजीद एक इंक्रीज होगी। अभी प्रीवियसली कितनी थी 2, तो इसकी वजह से यहाँ पे हो जाएगी 3, तो 3 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू। इसके बाद कंट्रोल जाएगा यहाँ पे। अब थर्ड आइटरेशन में या यहाँ पे b की वैल्यू स्टार्ट हो रही है a से, और a हमारे पास कितनी थी अभी जिक्र हुआ 3, तो b की वैल्यू हमारे पास अब हो गई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले होगा एक स्टार, इसके साथ टकराएगा। इसके बाद यहाँ पे जाएगा b माइनस माइनस का मतलब b की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाए। अभी कितनी थी 3 के बाद कितनी हो जाएगी 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगेन ट्रू। बॉडी की तरफ कंट्रोल जाएगा और यहाँ पे एक और स्टार डिस्प्ले होगा इस तरह। इसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अगेन ट्रू। एक और स्टार यहाँ पे डिस्प्ले होगा 3। इसके बाद 0 पे हो गया हमारे पास फॉल्स, मतलब 3 आइटरेशन के बाद यहाँ पे हमारे पास हो गया फॉल्स। तो फॉल्स के बाद कंट्रोल अब वापस यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे एंड ऑफ लाइन, तो मीन्स कंट्रोल अब यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट कंट्रोल जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू, फोर्थ आइटरेशन है तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 4 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू। अगेन यहाँ पे अब ये इनर लूप जो है b की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट होगी 4 से, तो जब 4 से स्टार्ट होगी तो एक स्टार यहाँ पे 4 के लिए डिस्प्ले होगा, एक 3 के लिए, एक 2 के लिए और एक 1 के लिए। इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो एंड ऑफ लाइन के बाद जब यहाँ पे जाएगा तो एक की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू। यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे b की वैल्यू फिफ्थ आइटरेशन में हमारे पास स्टार्ट होगी a से, और a हमारे पास कितनी आ रही है 5। तो जब 5 आ रही है तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू, 5 के लिए भी ट्रू, 4 के लिए भी ट्रू एंड सो ऑन। मीन्स कब यहाँ पे अगेन ये जो स्टार है ये एक दफ़ा डिस्प्ले होगा 5 के लिए, 4 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए और यहाँ पे 1 के लिए। इसके बाद एंड ऑफ लाइन कंट्रोल यहाँ पे। अब जब यहाँ पे जाएगा तो इस बार अब a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 6, तो 6 लेस देन और इक्वल टू 5 फॉल्स। अब यहाँ पे जब फॉल्स होती है आउटर लूप, तो आउटर लूप जब एक दफ़ा फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल इनर लूप की तरफ सिरे से जाता ही नहीं, मीन्स प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप होगा। तो जब ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप होगा तो हमारे पास स्टार कुछ इस तरह डिस्प्ले होंगे, देखते जाएं 1 2 3 4 5, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। अगर यहाँ पे सिंपली आप इसकी वैल्यू बढ़ा लें, मतलब यहाँ पे 20 कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास स्टार डिस्प्ले होगा 1 2 3 4 अप टू 20। तो डियर स्टूडेंट, ये था एक छोटा सा प्रोग्राम पैटर्न बनाने का कि नेस्टेड फॉर लूप में हम किस तरह पैटर्न ड्रा करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।